लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और लानवांगजी दोनों जो इंटीमेट हो चुके थे, जहाँ पे हमारे लानवांगजी ने जो विंग के साथ जो फोर्सफुली इंटीमेट हुआ था। तो अभी जो लानवांगजी वॉशरूम से बाहर आता है और कहता है क्या विंग में तुम्हारी मदद, बट लानवांगजी को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कहे, कैसे कहे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो यानी वो खुद भी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे करके। और विंग जो पूरी तरह से वहीं पे लेटा हुआ था, उसकी आंखें ज़रूर खुली थी बट वो भी नहीं समझ पा रहा था ये उसके साथ अचानक से क्या हो गया है। हाँ, वो भी गे है, उसे भी ये सब पसंद है, बट उसने कभी सोचा नहीं था कि वो ये सब करेगा करके इनके साथ। उसने ड्रीम ज़रूर देखे होंगे लानवांगजी के बारे में, बट एग्जैक्टली ऐसा कभी होगा उसके साथ, और वो भी इतने हार्डली, और वो भी उसके साथ ज़बरदस्ती से। इसलिए विंग बहुत ज़्यादा ही जो है ना एक शॉक में जा चुका था। लानवांगजी जब विंग के पास आता है और विंग को उठाने की कोशिश करता है बट विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, तो लानवांगजी बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है और वो जल्दी से पहले अपने भाई को कॉल करता है और भाई से कहता है प्लीज़ भाई जल्दी से आ जाइए, प्लीज़ मुझे आपकी ज़रूरत है। तो लैंशिशन कहता है हाँ वांगजी मैं आ रहा हूँ, ऐसे कहते हैं, क्योंकि इतने सालों के बाद वांगजी ने कॉल किया था तो लैंशिशन को आना ही होगा। और लैंशिशन जो आ जाते हैं, आने के बाद जो है ना वो लानवांगजी के कमरे में आ जाते हैं, जहाँ पे पूछने के बाद जो लानवांगजी जो था ना वो सोफे पे बैठा हुआ था और विंग की ओर ही देख रहा था, जहाँ पे विंग कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। जैसे ही जो शिचन आता है ना तो लानवांगजी कहते भाई मेरे हाथ से ये क्या हो गया, मैंने क्या गलत कर दिया, मैंने ये नहीं करना चाहता, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, पता नहीं ये सब कैसे हो गया, मैं सोच नहीं पाया भाई मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई वो कुछ कह नहीं रहा। तो शिचन कहते हैं वांगजी शांत हो जाओ, पहले पता तुमने डॉक्टर को बुलाया है। तो वांगजी कहते भाई मैं इस कमरे से बाहर ही नहीं निकला हूँ, मैंने सबसे पहले मुझे आपका ख्याल आया तो मैंने आपको कॉल किया। तो शिशन कहते हैं ठीक है शांत हो जाओ वांगजी, ऐसे कहते हैं। और पहले लैंशिशन जो है ना डॉक्टर को कॉल करते हैं, उनका फैमिली डॉक्टर था ना उनको कॉल किया जाता है। जिसके बाद जो शिजान थे ना विंग की ओर देखते हैं, जहाँ पे वांगजी ने है ना विंग को अच्छे से ड्रेसअप वगैरह कर दिया था। और जो विंग था वो शॉकिंगली अपने आंखें खोल के ही था, उसे कुछ भी वो रिएक्ट नहीं कर रहा था। और शिशन वांगजी के पास आते और कहते ये सब कैसे हुआ मुझे बताओ तुम। तो वांगजी बताता है लास्ट टाइम जो है ना उसने जो है ना उस पार्टी में गया था ना, तो जो है ना जो क्या कहते हैं लैन शुजी और लैनजिंगी की जो माँ है ना, जो एक्स मदर जो डिवोर्स हुआ है, उसने जो है ना लानवांगजी को एक ड्रिंक दी थी, उसे याद आता है। उसे ड्रिंक देने के बाद जो है ना लानवांगजी को जो है ना वोमिटिंग जैसा फील हुआ। तो उसके बाद जो लानवांगजी जो था ना वॉशरूम में गया था, वॉशरूम में जाने के बाद अचानक से उस वॉशरूम की लाइट जो है ना बंद हो गई। तो वांगजी बाहर आ रहा था, तभी जो है ना उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि उसके नेक पे किसी ने जो है ना कुछ तो जो है ना लगाया है। तो लानवांगजी ऐसा बताता है और तो शिजन कहता है क्या ये सब हुआ, बट कैसे तुम अच्छे से। तो लानवांगजी कहता है भाई मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद जब ऐसा लगा कि किसी ने मुझे यहाँ पे जो है ना इंजेक्शन दिया है गर्दन के पास, और उसके बाद जो है ना मुझे घबराहट होना महसूस हुआ, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। उसके बाद जो है ना मैं जल्दी जल्दी में हड़बड़ाते हुए घर आ चुका था। घर में आने के बाद जो है ना उसके बाद जो है ना मैं अपने कपड़े उतार के वॉशरूम में गया था, बट उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है ठीक से, कुछ भी याद नहीं है मुझे ठीक से। मैंने सुना था विंग की आवाज़ मैंने सुनी थी, बट उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो लैंशिशन कहता है ओके ठीक है वांगजी शांत हो जाओ। और तभी जो है ना एक सर्वेंट डोर को नॉक करता है और कहता है सर डॉक्टर आए हैं करके। तो लैंशियन कहता है ओके। वो लैंशियन डॉक्टर को अंदर ले लेता है और सर्वेंट से कहता है लैंजिंगी और लैंशिजी को जो है ना स्कूल लेके जाओ करके, उनका ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ करवा दो करके। तो ऐसा कहा जाता है। तो सर्वेंट हाँ में से लाता है और डॉक्टर अंदर आते हैं। डॉक्टर आने के बाद जो शिशान को ग्रीट करते हैं, वांगजी को भी ग्रीट करते हैं, क्योंकि वो फैमिली डॉक्टर थे ना, तो फैमिली जैसे ही थे ना, तो इसलिए जो है ना वो एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। तो वांगजी कहता है प्लीज़ उसे देखो उसे क्या हुआ है। तो जो वो डॉक्टर था कहता है क्या हुआ है। और वो डॉक्टर जो था ना वो एक लेडी थी, यानी हमारी वेनकिंग थी वो डॉक्टर। तो कहते क्या हुआ है इसे। और वेनकिंग उस बेड के पास जाती है और उसकी जो पल्स थी ना वो चेक करती है और उसकी आंखों को देखती है वगैरह, उसके फेस को भी वगैरह देखते हैं। तो वो कहते इसे किस चीज़ का शौक लगा है मुझे बताओ। तो लानवांगजी कुछ कह ही नहीं पा रहा था। तो वो कहते प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे जब तक पेशेंट की कंडीशन के बारे में पता नहीं चलेगा तो मैं जो मेडिसिन है ना
दे नहीं पाऊँगी उसे। तो लान वांगजी जो सर को नीचे करता है, तो जो धीरे धीरे है ना शिचैन सब कुछ बता देता है। और शिचैन की बातें सुनने के बाद जो वेनकिंग कहते क्या, ये सब तुमने क्या कर दिया लान वांगजी, ऐसे कहती है। और वेनकिंग कहते हैं ठीक है। और वेनकिंग जो अपनी टूल यानी जो दवाई का बॉक्स था वो खोलती है, और उसके बाद जो है ना उस इंसान का अच्छे से चेकअप करती है। उसके बाद जो है ना वो इंजेक्शन लगा देती है, हाँ। और उसके बाद जो है ना विंकी आंखें धीरे से बंद हो जाती है, और जो विंकिंग थी ना वहाँ पे वांगजी के पास आती है और वांगजी के हाथ को होल्ड करती है और कहती है देखो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और तुम उसे एक्सप्लेन करना जो कुछ भी हुआ था, तुम्हें नहीं पता था, ये तुम नहीं करने वाले थे। अगर तुम्हें ये सब पता होता तो मुझे पता है तुम ये सब नहीं करते। ये सब उस इंजेक्शन की गलती है, और मुझे चेक करने दो, उसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह कुछ होंगे तो मुझे देखने दो, ऐसे जो वेनकिंग कहती है। और वेनकिंग जो लान वांगजी की गर्दन के पास दिखती है जहाँ पे हाँ सही में वांगजी को इंजेक्शन लगाया गया था, उसका निशान था छोटा सा। तो वेनकिंग देखती है। उसके बाद जो है ना वेनकिंग कहते हैं हमें तुम्हारे जो टेस्ट करवाने होंगे, और वांगजी से कहते हैं कि तुम्हारे टेस्ट करवाने होंगे, क्योंकि अगर उस इंजेक्शन के जो कुछ भी है, उन्होंने जो कुछ भी ड्रग्स तुम्हें दिया था उसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह कुछ होंगे तो तुम्हारे हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए तो वांगजी सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है, और वेनकिंग उसका ब्लड ले लेती है। और वेनकिंग कहती है वो ठीक हो जाएगा, उसे जो शॉक लगा था ना उसे उबरने में टाइम लगेगा, और वो अभी जो गहरी नींद में है, जब वो होश में आएगा ना वो फ्रेश महसूस करेगा। और उसे जो है ना कुछ मेडिसिन दे देना, मैं उस मेडिसिन की जो है ना सर्वेंट को दे दूँगी, वो लेके आ जाएंगे। तो वांगजी हाँ में सिर हिलाता है। तभी जो है ना डोर पे नॉक होता है, और डोर पे नॉक होने के बाद शिचैन देखने के लिए चला जाता है। तो वो देखता है कि लैन शिजुए और लैन जिंगी वहाँ खड़े करके। तो शिचैन डोर को बंद करते हैं और बाहर आ जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ है, तुम लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हो। तो लैन शिजुए कहता है अंकल अंकल यानी गगन नहीं है यहाँ पे, तो गगन ने आज हमें ब्रेकफास्ट नहीं दिया है, हमारे बेबी सीटर ने। तो शिचैन कहता है कौन बेबी सीटर। तो लैन शिजुए कहता है वो हमें हमेशा जो है ना ब्रेकफास्ट देते सब कुछ, हाँ डैड ने हमारे लिए उस बेबी सीटर को रखा है। तो शिचैन कहता है ओह अच्छा एक मिनट। तो शिचैन कहते हुए अंदर देखते हुए और कहते वांगजी तुम्हारा कोई बेबी सीटर है जिसने इसे ब्रेकफास्ट नहीं दिया है लैन शिजुए लैन जिंगी को, ये लोग यहाँ पे आए। तो वांगजी जो भाई की ओर देखते कहते हैं भाई उन्हें यहाँ पे मत लाइए, भाई विंग अभी ठीक नहीं है, ऐसे कहते हैं। तो शिचैन को समझ में आता है कि हाँ ये है वो इंसान जो बेबी सीटर है। तो शिचैन बाहर आते हैं और कहते हैं वो नहीं कि बाहर गए हैं उनकी फैमिली को मिलने के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी ना इसके कारण। तो लैन शिजुए कहते बट वो तो कल तो ठीक ही थे, हमारे साथ वो पार्टी में आए थे, वो तो ठीक ही थे, उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया। तो लैन शिचैन कहता है उसे इमरजेंसी में जाना पड़ा, जाओ तुम लोग ब्रेकफास्ट करो और स्कूल के लिए चले जाओ। तो लैन जिंगी कहता है वैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो शिचैन, यानी अंकल आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप तो ऐसे आते नहीं हो। तो शिचैन कहता है सोचा मैं अपने नेफ्यू से मिल लूँ। और शिचैन जो है ना उन दोनों के हाथ को उंगली को पकड़ता है और बाहर लेके जाना स्टार्ट करता। तभी जिनलिंग यानी जिंगी वो कहता है कि मुझे डैड से मिलना है। तो लैन शिचैन डर जाते हैं और लैन शिचैन कहते हैं नहीं तुम्हारे डैड बाहर गए हैं। तो लैन शिजुए कहता है नहीं हमें तो दिखे ही नहीं, अगर जाते हैं ना तो डैड की कार घर पे नहीं रहती, हमें पता है। तो लैन शिचैन कहते हैं नहीं वो गया है, इतना याद रखो, चलो जल्दी जल्दी तुम लोग को स्कूल में जाने के लिए लेट हो रहा है, ऐसे कहते वो वहाँ पे लेके चले जाते हैं नीचे। और नीचे से वो जब लैन शिजुए लैन जिंगी जब स्कूल चले जाते हैं ना वो तभी ऊपर आते हैं। ऊपर आने के बाद जो है ना वो वांगजी की ओर देखते जहाँ पे वांगजी जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, उसकी आंखों में जो है ना आंसू की परत बनी हुई थी, उसने कैसे ये सब कर दिया उसे समझ में नहीं आ रहा था। और वेनकिंग उसे कंसोल कर रही थी, उसे संभाल रही थी, उसे कह रही थी कि इसके तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तुमने नहीं किया, तुम्हारे अंदर जो उन्होंने ड्रग्स इंसर्ट किया था उसके कारण ये सब हुआ है। बट वांगजी को समझ नहीं पा रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था, और वो कंटिन्यूसली विंग की ओर ही देख रहा था। और फिर शिचैन आते और शिचैन कहते विंग के बिना वो खाना ही नहीं खा रहे थे, वो ब्रेकफास्ट ही नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो हमेशा उन्हें जो स्कूल छोड़ने जाते हैं उन्हें खाना खिलाते, सब कुछ उन्होंने कहा। तो वांगजी कहता है हाँ ये बेबी सीटर है उनका, ऐसे कहता है। तो शिचैन कहते तुम ये सब मुझे समझ में नहीं आ रहा वांगजी, मैं इसमें कुछ कह ही नहीं पा रहा हूँ, जब तक इसे होश नहीं आता था हम कुछ समझ नहीं पाएंगे, ऐसे कहता है। और वेनकिंग कहते ठीक है।
और मैं अभी जा रही हूँ, मैं ये ब्लड की रिपोर्ट शाम तक लेके आ जाऊँगी और तब तक इसे होश आ जाएगा, अगर किसी चीज़ में ज़रूरत हो ना तुम मुझे कॉल कर सकते हो, ऐसे कहते हैं। तो वेनकिंग वहाँ से चली जाती है और वांगजी जो वहीं पे था, तो शीजान कहते हैं वांगजी कुछ खा लो, उसे होश आने में टाइम है। तो वांगजी कहते हैं भाई नहीं, मैं किसी के साथ ये सब करके कैसे नॉर्मल तरीके से रह सकता हूँ, ऐसे जो है ना वांगजी कहता है। और फिर ऐसे ही टाइम बीतता चला जाता है जहाँ पे वांगजी कंटिन्यूसली वहीं पे था। आज वो ऑफिस वगैरह कहीं पे नहीं गया था, वो बहुत ज़्यादा डर रहा था, वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में था। और कुछ टाइम के बाद जो है ना, यानी 4-5 घंटे के बाद जो है ना, वांगजी को महसूस होता है कि विंग की बॉडी जो है मूव कर रही है, यानी पलट रही है करके। तो वांगजी देखता है और धीरे से हमारा विंग अपनी आइज़ को ओपन करता है और आइज़ को ओपन करने के बाद जो है ना वो धीरे से खुद को बॉडी को मूव करने की कोशिश करता है। और अभी जो है ना विंग के बॉडी में कोई पेन नहीं है, क्योंकि जो वेनकिंग को जब सब कुछ पता चला ना, तो वेनकिंग ने जो है जो उसका इलाज कर दिया था, इंजेक्शन लगा दिया था, जिसके कारण विंग को बॉडी में पेन नहीं हो रहा था। तो विंग अपनी आंखें खोलता है और जो है ना उठ के बैठ जाता है बेड पे और अपने जो हाथों को है ना ऐसे जैसे सुबह को उठते अंगड़ाई लेता है। और विंग फिर जो सामने देखता है और वो विंग जो है ना सामने देखता है, तो सामने देखता है कि वांगजी वहाँ पे बैठा है करके। तो विंग उनकी ओर देखता है और उसके बाद जो है विंग के माइंड में जो कुछ भी रात को हुआ था ना वो आना स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद जो है ना विंग जो डर जाता है और विंग पीछे पीछे जाना स्टार्ट कर देता है, यानी बेड के पूरी तरह से बेड को चिपक ही जाता है पीछे। और वांगजी खड़ा होता है, कहता है विंग 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 क्या क्या तुम ठीक हो? तो विंग कहता है प्लीज़ प्लीज़ सर मेरे पास मत आइए, प्लीज़ सर प्लीज़ सर मेरे पास मत आइए। और विंग जो डर जाता है और विंग जो है ना बेड से उतर जाता है। और जैसे वांगजी आ रहा था ना, तो विंग के हाथ में जो कुछ भी सामान आ रहा था ना, तो विंग जो है ना वांगजी के ऊपर थ्रो कर रहा था, यानी फेंक रहा था। और वांगजी कहते विंग विंग ऐसे कहते, तभी पीछे से जो है ना शीशान रूम में आते हैं और शीशान को जो है ना सामान जो तोड़ने की आवाज़ आई थी, क्योंकि विंग ने जो सामान फेंका था ना वो गमला वगैरह जो डोर को आके लगा था, तो जिस कारण डोर से जो आवाज़ थी ना वो बाहर गई थी। और शीशान तो बाहर ही बैठे थे ना, तो शीशान को तो नॉर्मली आवाज़ आनी ही थी। तो शीशान को जैसे आवाज़ आती है वो ऊपर आते हैं और वो विंग को देखते हैं। और शीशान जो कहते हैं विंग, बट विंग उस इंसान को जानता नहीं है, तो विंग कोई रिएक्ट नहीं करने वाला है। और विंग वांगजी की ओर देखते हैं प्लीज़ सर, बट वांगजी कहते विंग। तो शीशान वांगजी के पास आते हैं और वांगजी से वांगजी तुम बाहर जाओ, मैं उसे संभालता हूँ, प्लीज़ वांगजी बाहर जाओ। और वांगजी फिर बाहर जाते हैं, वो बाहर जाता है और शीशान फिर कहता है विंग मेरी बात सुनो, वो बाहर जा चुका है, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो विंग कहता है कैसा कैसा समझूँ मैं? कल रात को उन्होंने मुझे कितना ज़्यादा फोर्स किया, मेरे साथ वो सब किया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, कैसे ये सब कैसे हो सकता है मेरे साथ, मैंने ऐसा कभी। तो शीशान कहते हैं प्लीज़ मेरी बात सुनो विंग, प्लीज़ मेरी बात सुनो। वांगजी तब उस टाइम पे जो है ना अपने होश आवाज़ में कुछ भी नहीं था, उसे किसी ने एक ड्रग्स दिया था। तो विंग कहता है इससे मेरा क्या? तो शीशान कहता है प्लीज़ विंग प्लीज़ बैठ जाओ, पहले मेरी आराम से बात सुनो। तो विंग शीशान की ओर देखता है, क्योंकि शीशान जो अच्छे इंसान लगे और वो जो स्मूथली बातें कर रहे थे। तो जो है ना विंग बैठ जाता है बेड पे और शीशान जो है ना दूसरी साइड में बेड पे बैठ जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अंतर रख रहे थे। उसके बाद जो है ना शीशान बताना स्टार्ट कर देते हैं कि वांगजी को किसी ने जो एक ड्रग्स दिया था, जिसके कारण विंग जो होश में नहीं था, और यानी वांगजी जो होश में नहीं था उसे नहीं पता था वो क्या कर रहा है करके। सब बताने के बाद जो है ना विंग शांत था। तो शीशान कहते हैं विंग उसकी कोई गलती नहीं है मेरे भाई की, वो सुबह से तुम्हारा जागने का इंतज़ार कर रहा है, उसने तुम्हारे लिए डॉक्टर वगैरह जो सब कुछ है ना वो सब कुछ चेक कर लिया गया है, सब अरेंजमेंट कर दी गई है। प्लीज़ विंग उसे गलत मत समझना, उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। और वैसे भी विंग तुम उस इतनी रात को उसके कमरे में क्या कर रहे थे? अभी विंग शॉकिंगली देखता है और विंग कहता है हाँ मैं इतनी रात को, मैं तो सिर्फ उन्हें देखने आया था, अगर मैं इस कमरे में नहीं आता तो ये सब नहीं होता। और विंग फर्स्ट टाइम जो है ना लानमंग जी के कमरे में आया था। पहली बात तो ऐसी है क्योंकि विंग आज से पहले लानमंग जी के कमरे में नहीं आया था और विंग को क्यूरियोसिटी थी कि उसके कमरे में जाके देखना कैसा है, क्योंकि विंग का भी कमरा जो बड़ा है बहुत ज़्यादा रॉयल तरीके से है विंग का कमरा, तो विंग को भी लानमंग जी का रूम देखना था। बट अभी उसे मौका मिला था तो विंग ये भी देखना चाहता था और लानमंग जी को क्या हुआ था वो भी देखना चाहता था। तो विंग को ही जो जाना ज़्यादा है ना उस कमरे में जाने की खुशी थी। और विंग जब सोचता है हाँ वो खुद आया था इस कमरे में, लानमंग जी की क्या गलती है? विंग ये सब सोचने के बाद विंग जो कंडेंसेशन की ओर देख रहा था, तभी रूम का डोर का नॉक की आवाज़ आती है और उसके बाद जो है ना
वेनकिंग अंदर आती है। वेनकिंग अंदर आने के बाद शीशान की ओर देखते हुए कहते, शीशान क्या तुमने सब कुछ बता दिया है उसे? तो शीशान कहता है हाँ मैंने बता दिया है। और वेनकिंग आती है। वेनकिंग आने के बाद जो है ना अपना जो बैग थी वो साइड में रखती है और विंग के पास आती है और विंग इससे डर जाता है और विंग कहता है क्या कर रहे हो आप, ऐसे कहता है। और वेनकिंग आती है और कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ, और विंग का हाथ में लेती है और उसकी पल्स को चेक करती है। हाँ मुझे लगता है कि ये शॉक से बाहर आ चुका है और अभी इसकी बेहतर कंडीशन है, ऐसे कहती है। तो विंग से पूछती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? अगर तुम्हें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा होगा तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें इसके लिए दवाई लिख के दे दूँगी, तुम उसे खा लेना। तो जो है ना विंग कहता है मैं ठीक हूँ, ऐसे कहता है। और वेनकिंग कहता है हाँ, और जो वांग जी की इसमें कोई गलती नहीं थी। हाँ हम लोग जानते हैं कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, वो तो वांग जी के लिए भी था, वांग जी तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा वरीड था हम ये बता नहीं सकते, बट हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जो होना था वो हो गया और वांग जी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेने के लिए रेडी है। तो विंग जो वेनकिंग की ओर देखता है, जो वेनकिंग जो है ना नॉर्मली जल्दी से अपनी बातें बोल के फिनिश कर देती है और विंग उसे शॉकिंग देख रहा था। और जो वेनकिंग कहते हैं मैं तुम्हें इसके बारे में सोचने के लिए टाइम दे दूँगी, ऐसे कहती है। और जो है ना वेनकिंग उस कमरे से बाहर आ जाती है और जो वांग जी जो था ना वो डोर के पास ही था और वांग जी जो सब कुछ सुन रहा था जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि वांग जी को बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी हमारे प्यारे से विंग की, इसलिए। उसके बाद जो है ना शीशान कहते हैं हाँ विंग, और शीशान ऐसे कहते हैं और पीछे से फिर एक सर्वेंट आता है और जो खाना था ना वो लेके आता है और शीशान थे ना विंग के सामने रख देता है और कहता है तुम खा लेना, तुमने क्योंकि कल यानी सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, ऐसे कहते हैं। और विंग चुपचाप उनको देखता है, जिसके बाद शीशान बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद जो है ना शीशान और वेनकिंग और वांग जी तीनों एक दूसरे से बात करते हैं और जो शीशान थे ना वो कहते हैं वांग जी अब तुम क्या करना चाहते हो? तो वांग जी कहते हैं भाई मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, यानी मैं बहुत ज़्यादा दोषी खुद को समझ रहा हूँ, तो भाई मैं इसके बारे में उससे ही बात करूँगा वो क्या चाहता है, और मैं इसके लिए जो कुछ भी पे करने की ज़रूरत पड़ी ना मैं सब कुछ पे करने के लिए तैयार हूँ भाई, मैं उसे हर चीज़ से मदद करूँगा। मैं नहीं चाहता कि ये कोई गिल्ट में रहे और ये सब जो कुछ भी हुआ वो सब अनजाने में हुआ, मैं जानता हूँ भाई ये सब नहीं होना चाहिए था और उसने ऐसा क्यों किया भाई, ऐसे जो ना वांग जी कह रहा था। शीशान उसे समझता है और वेनकिंग कहते हैं ठीक है। और पीछे से जो है ना वांग जी के दोनों बच्चे थे ना वो चिल्लाते हुए डैड आप ये घर पे हो आज, क्योंकि जो वांग जी जो था ना ऊपर के फ्लोर पे रहता था ना, तो नीचे से दोनों बच्चों ने देखा अपने डैड को और आंटी को और अंकल को, तो इसलिए जो ना वो दोनों चिल्लाते डैड आप घर पे हो, और वो दोनों जल्दी जल्दी आ जाते हैं। तो शीशान कहते हैं वांग जी खुद को संभालो, बच्चों के सामने एक्सप्रेस मत करो, उन्हें जल्दी समझ में आता है तुम दुखी हो या। तो वांग जी हमें सीरियल है, वांग जी जल्दी से जो ना अपनी आंखों के कोने में से जो आंसू जो बह रहे थे उन्हें पोंछता है और उसके बाद जो अपने बच्चे जैसे आते हैं तो दोनों हमारे वांग जी को हक करते हैं और वांग जी कहता है ओके तुम जाओ पहले फ्रेश हो जाओ, ऐसे गंदे तुम जब बाहर से आए ना तुम्हारे हाथ जो है ना बहुत ज़्यादा जो कीटाणु वगैरह से जो भरे हुए हैं, तो तुम जाओ पहले फ्रेश हो जाओ, अपना जो है ना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो, खाना वगैरह खा लो, उसके बाद जो है ना हम एक साथ बाहर घूमने जाएंगे। तो वो कहते हैं हाँ डैड ठीक है डैड, ऐसे कहते हैं और जो है ना वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर तीनों नीचे आके बात कर रहे थे। अभी जो है ना हमें फिर से 4 घंटे के बाद का सीन देखा जाता है। अभी जो है ना रात के जो है ना 8 बज रहे थे, तभी जो है ना रूम का डोर ओपन होता है जहाँ से हमारा विंग बाहर आता है और वो अपने हाथ में जो है ना वो ट्रे जो खाने का ट्रे था ना वो लेके आ रहा था, वो नीचे लेके आता है। तभी जो लैंजिंग जो थे ना वो जो ना सामने में ही जो ना वांग जी और वेनकिंग और जो ना शीशान के सामने ही जो ना वो दोनों होमवर्क कर रहे थे। जब वो देखते कि जो विंग आया है करके, तो वो कहते विंग आप, तो विंग जो उनकी ओर देखता है और एक स्माइल करता है, कहता है तो शिजुई था ना वो कहता है अंकल आपने तो बताया था कि वो तो घर पे गए, तो शीशान कहता है हाँ वो तुम लोग गए थे ना तो वापस आ गया, ऐसे कहते हैं। तो विंग कहता है अच्छा मैं गया था कहीं, ओ हाँ मैं गया था लगता है। तो जो लैंशू जी कहता है अंकल मुझे आपके हाथ का खाना खाना है, मुझे बहुत ज़्यादा आपके हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो लैंड जिंगी कहता है हमें आपका हाथ का खाना खाना है, आप मुझे हमें आपके हाथ का खाना खिलाइए, ऐसे कहता है। और जो है ना जिंगी विंग के पास आता है और विंग के हाथ में ट्रे देखता है और कहता है आप डैड के कमरे में थे? तो विंग कहता है हाँ मैं ये ट्रे लेने के लिए गया था। तो शिजुई जो अपने डैड की ओर देखता है डैड क्या? तो वांग जी कहता है हाँ मैंने खाना खाया था ना, मैं ट्रे अपने रूम में ही भूल गया था, ऐसे कहता है। तो वांग जी
ऐसे झूठ बोलता है। उसके बाद जो है ना विंग उस ट्रे को जाके रख लेता है, जिसके बाद विंग जो वांग जी और शीचैन और विंकिंग के पास आता है, यानी हमारा विंग आता है और विंग वहाँ पे आके जो खड़ा हो जाता है। तभी शीचैन कहते हैं बच्चों बच्चों चलो चलो, हाँ अभी तुम दोनों का रेस्ट करने का टाइम हो गया है। तो शीजू कहते हैं अंकल अभी इतने जल्दी नहीं। तो शीचैन कहते हैं तुम चलो हम जो है ना गेम्स खेलते हैं, वीडियो गेम खेलेंगे। तो लैन जिंग कहते ओके अंकल ठीक है ऐसे कहते हैं, और शीजू कहते नहीं जिंगी हमें होमवर्क करना है डैड। तो जो वांग जी था ना वो कहते हैं जाओ गेम खेलो अंकल के साथ, ऐसे कहते हैं। और विंग जो है ना शीचैन और लैन जिंग को ऊपर लेके चला जाता है, जहाँ पे अभी विंकिंग और वांग जी और विंग थे। तभी विंकिंग कहती है आओ यहाँ पे बैठो, और विंग आराम से आके बैठ जाता है। और जो वांग जी था ना वो विंग की ओर देख रहा था, और जो विंग जो साइलेंट था। तभी विंकिंग कहता है बताओ तुमने क्या सोचा है। तो विंग जो वांग जी की ओर देखता है और विंग धीरे से कहता है आप ये बात भूल जाइए, मैं भी भूल जाऊंगा, ऐसे कहते हैं। तो वांग जी कहते हैं क्या 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 तुम इसके लिए मुझे कोई तुम्हारी डिमांड नहीं है, मैं तुम्हारी डिमांड को सारी डिमांड को पूरी कर सकता हूँ, ऐसे जो वांग जी का अपने मन में कहना था। बट विंग नॉर्मली कह देता है मुझे पता है कि आपकी कोई गलती नहीं थी, आपको किसी ने ड्रग्स दिया था जिसके कारण ये सब हुआ है। बट मैं हाँ मुझे पता है कि ये सब होने के बाद बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होगा, आप इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, आप भूल जाइए जो कुछ भी हुआ था, भूल जाइए, मैं यही कहूँगा, ऐसे जो है ना विंग कह देता है। जहाँ पे विंकिंग कहते हैं क्या कह रहे हो तुम इसके लिए कुछ अपनी डिमांड नहीं रखोगे, तुम्हें कुछ पैसे नहीं चाहिए अपना मुंह बंद करने के लिए। तो विंकिंग की ओर देखता है। तो विंकिंग कहता है अगर ऐसा कुछ होता है रईस इंसान के साथ तो सारे लोग जो है ना डिमांड करते हैं, मैंने देखा है पिक्चर में तो ऐसा ही देखा है, तो रियलिटी में मुझे लगा तुम ऐसा ही करोगे। तो विंग उसकी ओर देखता है कन्फ्यूजन से, क्या ऐसा मैं क्यों करूँगा भला। हाँ मुझे पता है इन सारी चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, हाँ मुझे कन्फेसेशन लेना चाहिए, बट नहीं मैं ऐसा क्यों करूँ, क्योंकि ये इंसान तो मुझे सबसे ज़्यादा पे भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। और हाँ मैं गे हूँ तो मुझे ये सब पता है, मुझे पसंद नहीं आया है क्योंकि ये ज़बरदस्ती के साथ हुआ है। अगर ये जो है ना रोमांटिकली टच होता तो शायद मुझे ये सब पसंद आता, ऐसे विंग अपने मन में कहता है। तो विंग कहता है क्या सच में तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। तो विंग कहता है नहीं बट मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगा। तो वांग जी विंग की ओर देख रहा था और वांग जी कहता है हाँ ठीक है बट तुम। तो विंग कहता है ओके मुझे इसके बारे में कोई भी बात नहीं करनी है, और विंग वहाँ से उठ के जो है ना अपने कमरे में दौड़ते हुए चला जाता है। जिसके बाद विंग कहते देखो मामला तो नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो गया, फिर तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, भूल जाओ ये जो कुछ भी हुआ था। तो वांग जी कुछ कहता नहीं है और विंग कहते ठीक है अब तुम लोगों का जो था ना सब कुछ सॉल्व हो गया ना प्रॉब्लम, तो मैं अभी जा रही हूँ, मुझे अपने पेशेंट को संभालना है तुम्हारी वजह से। तो वांग जी कहते हैं थैंक यू सो मच। तो विंकिंग कहते हैं ठीक है, और विंकिंग वहाँ से चली जाती है। अभी वांग जी जो अपने कमरे में था, अपने कमरे में जो था ना एक खुफिया कमरा था वांग जी के कमरे में, जो एक लाइब्रेरी साइड का जो ना एक बहुत बड़ा सा बुक स्टोर था, बुक्स रखी हुई थी, उसमें से एक बुक्स निकाली ना तो एक डोर ओपन होता है, जिसके बाद जो है ना वांग जी का एक स्पेशल रूम था। उस रूम में पहुँचने के बाद वांग जी जो है ना बैठ जाता है और जो ना कंप्यूटर में काम करना स्टार्ट कर देता है। कंप्यूटर में काम करते हुए जो उसके बाद जो है ना 2 बार एक ईमेल आते हैं, जिसके बाद वो उस ईमेल में जो ना एक सीसीटीवी फुटेज भेजी गई थी, वो सीसीटीवी फुटेज और जिस इंसान को कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। और वांग जी देखता है कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं। तो वांग जी उन सारी चीज़ों को देखने के बाद जो है ना वांग जी किसी को कॉल करता है और कहता है मुझे तुमसे मिलना है, ऐसे कहा जाता है। तो वांग जी जो है ना ऐसे कहते हुए जो ना अपनी जल्दी से क्लोथ को जल्दी चेंज करने के लिए बाहर आ जाता है, कपड़े पहनता है और उसी रात के 1 बजे के आसपास वो वहाँ से निकल जाता है। और निकलने के बाद अभी जो एक रेस्टोरेंट में था, जहाँ पे रेस्टोरेंट पूरी तरह से अभी खाली था, किसी वीआईपी ने उस रेस्टोरेंट को बुक किया था, इसके कारण तभी जो है ना लिफ्ट का डोर ओपन होता है। अभी तो वांग जी उस रेस्टोरेंट में था ना, तो लिफ्ट का डोर ओपन होने के बाद एक लड़की जो सेक्सी सी ड्रेस पहनी हुई, जहाँ से उसकी चेस्ट जो विजिबल हो रही थी, उसकी बॉडी भी विजिबल हो रही थी, उसकी जो जॉ लाइन थी कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव, सब कुछ जो उसकी बॉडी स्टाइल थी ना पूरी तरह से अट्रैक्टिव थी। और वो हमारे वांग जी के पास आती है और
जो वांग जी है ना उसके लिए सीट को पुल करता है या पीछे की ओर करता है, और वो लड़की बैठती है और वांग जी की ओर देखती है और वांग जी कहता है, कैसी हो तुम, अब तुम्हें क्या चाहिए? तो वो एक स्माइल करती है और कहती है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बट मुझे लगता है कि तुमने कल रात को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा, तुम्हारे फेस से समझ में ही आ रहा है। मैंने सोचा था कि हम दोनों एक साथ इन्जॉय करेंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया। वो तुमने अपने तो वांग जी कहता है, मुझे बताओ तुमने ये सब क्यों किया है? तो वो कहते हैं, तुम तो सीधी तरह से अपनी बात पे ही आ गई, तुम्हें किस बारे में बात करनी है, और इतनी रात को मैं अपनी नींद ख़राब करके तुम्हें मिलने के लिए आई हूँ। मुझे लगा था कि हम दोनों एक साथ एक रोमांटिक टाइम स्पेंड करेंगे, बट मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारे सवालों से जवाब देने से पहले तुम एक काम करो, इस कॉन्ट्रैक्ट पे सिग्नेचर करो। तो वांग जी उस कॉन्ट्रैक्ट की ओर देखता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ता है, जहाँ पे उसने जो है ना अपने कंपनी के, जो वांग जी की कंपनी के शेयर है ना, 20% शेयर की डिमांड की थी। तो वांग जी उसकी ओर देखता है और कहता है, मैं तुम्हें जितना दे सकता था मैंने दे दिया है, बट इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए। तो वो एक स्माइल करते हुए कहता, अच्छा तुम्हारे बच्चे, क्या वो मेरे बच्चे नहीं हैं? और तुम्हें जो है ना अपने बच्चों का इतना ही ज़्यादा ख्याल रखना था ना, तो मुझसे डिवोर्स लेने से पहले सोचना चाहिए था। और तुमने उनके माइंड में क्या बिठाया? मेरे साथ आके उन दोनों ने, जो लैंस जिंगी था ना, उसने कहा कि मैं आपसे नहीं मिल सकता। क्यों? क्या वो अपने डैड से इतना ज़्यादा प्यार करते हो? मैं उन लोगों की कुछ नहीं लगती हूँ क्या? तो वांग जी उसकी ओर देखता है और कहता है, डिवोर्स लेने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। और मैंने भी कोई डिवोर्स लेने की जो है ना, मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं डिवोर्स लूँगा करके, बट तुम जो नए नए लोगों के साथ मैं कह भी नहीं सकता, और मुझे ये सब कुछ कहना भी नहीं है, और तुम मेरे लाइफ में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने तुम्हारे खिलाफ, तो वो कहते वैसे सबूत कहाँ से लाओगे? तो वांग जी कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे चीप लोगों को जाके कहोगे कि मेरे बॉडी में ड्रग्स इंसर्ट करने के लिए, तो मेरे पास कोई सबूत नहीं होगा, और तुम्हें सबूत के बिना मैं यहाँ पे तुम ऐसा सोचती हो? ऐसे वांग जी कहता है। और वांग जी जो है ना जल्दी से जो है ना अपना जो साइड में उसने एक जो कुर्सी थी ना, उस पर उसने लैपटॉप रखा था, उस लैपटॉप को ऊपर करता है और उसके सामने जो है ना वीडियो फुटेज थी ना वो लगाता है, क्योंकि जो उस लेडी ने जो है ना, जब वो लड़के को जो कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए गए थे ना, तो वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज थे, उस सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि हाँ इसने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है करके। और उसके बाद जो है ना वांग जी फिर से दूसरी वीडियो प्ले करता है, जहाँ पे एक लड़का भी कह रहा है कि हाँ मिस लिकिन ने जो ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है करके, सब उसमें साफ साफ पता चल रहा था। तो लिकिन जो थी ना वो एक स्माइल करती है, अच्छा वैसे तुम ये साबित कैसे करोगे? और वो जल्दी से है ना उन वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करना स्टार्ट कर देते। तभी वांग जी कहता है, ठीक है कर सकती हूँ, मेरे पास इसकी और कॉफ़ी है, और वैसे भी मेरे पास जीता जागता हुआ सबूत भी है। तो लेकिन वांग जी को घबरा के देखती है और कहती है, इसे भूल जाओ। तो वो कहता है, नहीं इस बार नहीं, ऐसे कहता है। और वांग जी जो है ना धीरे से जो है ना अपने टेबल से उठ जाता है। उठने के बाद जो वो जाना स्टार्ट कर देता है, तभी पीछे से जो कुछ गार्ड्स आते हैं और लिकुन को पकड़ लेते हैं। और लिकुन कहते ये तुम लोग क्या करो तुम लोग? बट जो गार्ड थे ना लिकुन को जो घसीटते हुए लेके जाना स्टार्ट कर देता है, और वांग जी सीधा जा रहा था। अभी हमारा विंग की ओर के तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग जो अपने कमरे में पहुंच चुका था। जब जो है ना उनने बात की थी, क्लियरिटी कर दी थी, जिसके बाद जो है ना विंग अपने कमरे में था। कमरे में जाने के बाद वो डोर को बंद कर देता है, जिसके बाद वो लंबी लंबी सांसें लेता है। तो विंग अभी मन में कहता है, अगर ये जॉब मेरे हाथ से चली गई और शायद उन्होंने मुझे इतने ज़्यादा पैसे भी दे दिए, तो जो मैडम यू थी ना वो सारे पैसे ले लेगी, और मुझे फिर से ऐसे ही जो दर दर भटकना पड़ेगा, और मुझे पैसों के लिए बहुत ज़्यादा ताने सुनने पड़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे साथ हो जाएंगी। इससे अच्छा होगा कि मैं इन सारी बातों को भूल के अपनी जॉब को कंटिन्यू करूँ, और पैसा ज़्यादा कमाऊँ, उसके बाद पढ़ाई करूँ और कुछ नए नए कोर्स करूँ। विंग यही सोच रहा था। और विंग जो, क्योंकि उसने अगर जॉब छोड़ दी, हाँ और उसे ज़्यादा पैसा मिला, बट फिर भी उसकी ज़िंदगी पहले जैसे ही रहेगी, विंग को पता है। इसलिए जो है ना विंग ये नहीं चाहता है। और विंग को यहाँ पे रहना, खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, और ऊपर से उसे पैसे भी मिल रहे हैं, तो उसे क्या प्रॉब्लम होने वाली है, विंग यही सोचता है। और विंग ने इसलिए कहा है कि हाँ
मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सारी बातों को भूल जाइए, मुझे अपनी सिर्फ जॉब को कंटिन्यू करना है, ऐसा कहा गया है। और विंग वैसे ही वहाँ पे जो है ना सो जाता है। तो अभी हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आज लान वांगजी के घर में कुछ गेस्ट आए थे, अनचाहे, जिन्हें लान वांगजी खुद नहीं जानता है। तो यहाँ पे हमारा विंग आता है, क्योंकि विंग का काम था लैन शिजू और लैन जिंगू के लिए खाना बनाना, उनको खिलाना वगैरह सब कुछ, तो इसलिए विंग आता है। विंग जो अपना एप्रिन पहना हुआ था, जो खाना बनाते टाइम पहना जाता है ना, और उसे पहनने के बाद वो बाहर आता है और कहता है क्या हुआ है, कौन आया है आज? तो हेड सर्वेंट कहते हैं पता नहीं, उन्होंने कहा कि मिस्टर हमारे सर से मिलना है करके, लान वांगजी से मिलना है करके। तो विंग कहता अच्छा, ऐसे कहता है। और विंग किचन में आ जाता है, और फिर जो वो लोग आके जो है ना डाइनिंग एरिया में, यानी क्या कहते हैं उसे, सोफे पे आके बैठ जाते हैं हॉल में। और ऊपर से फिर वांगजी आता है। वांगजी जो अपनी शर्ट की बटन को लगाते हुए आ रहा था, यानी शर्ट का जो टाई था ना उसे टाइट करते हुए आ रहा था। और जब वो देखता है सामने, तो वांगजी आता है और वांगजी आके सर्वेंट से कहता है क्या, ये कौन है? तो जो सर्वेंट बताते कि सर ये आपसे मिलना है करके। तो फिर लान वांगजी कहता है बोलिए आप कौन है, मैं आपको नहीं जानता हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग जो है ना इन्फेक्शन जो जांच करने के लिए आए हैं करके। तो वांगजी कहता है किस चीज़ की जांच? तो वो कहते हैं हम जानना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं या नहीं, क्योंकि इनके माँ ने कंप्लेंट की है। तो वांगजी शॉक हो जाता है, क्या इतना सब होने के बाद भी फिर से? तो वांगजी कहता है ठीक है, बट मुझे इसके बारे में कोई नोटिस नहीं आया था। तो वो कहते हैं हमें पता है आपको नोटिस नहीं आया है, बट हम चेक करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने आपको बता दिया होता कि हम आपके बच्चों के पूछताछ करने के लिए आए हैं, तो जो आप पहले से प्रिपेयर करते। तो वांगजी कहते हैं हम नहीं करते, और आप मेरे बच्चों से बात कर सकते हो, ऐसे कहते हैं। और वांगजी सर्वेंट से कहता है, जिसके पास सर्वेंट हमें सिर हिलाते हैं, और सर्वेंट चला जाता है। और फिर ऊपर से दोनों चल के आते हैं और कहते हैं डैड आपने हमें क्यों बुलाया है? तो वो कहते हैं बेबी आओ मेरे पास। और वांगजी उनके पास आता है और कहते हैं अगर देखो ये लोग जो सवाल पूछेंगे ना बेबी, नॉर्मल तरीके से बात करना और उनको आंसर दे देना, इससे अलावा कुछ होने वाला नहीं है। तो जिंगी कहता है अंकल ये लोग कौन, डैड ये लोग कौन है और ये हमें सवाल क्यों पूछेंगे? तो वांगजी कहता है बेबी इनके सवालों का जवाब दे देना, ये तुम्हारी माँ ने भेजे है। तो जिंगी कहता है क्या मॉम ने, क्यों? शिजुई कहता है डैड आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ ही रहेंगे और हमें उनके साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे कहता है। और शिजुई उनके सामने खड़ा हो जाता है, कहता है हेलो मेरा नाम लैन शिजुई है और मैं अपने डैड के साथ ही रहना चाहता हूँ और मैं अपने डैड के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो वो कहते हैं हाँ बेटा हम तुमसे सिर्फ कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो लैन शिजुई कहता है वैसे कहता है। उसके बाद जो ना कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं, जिसके बाद उस क्वेश्चन को पढ़ लिया जाता है और वहाँ पे विंग कॉफ़ी लेके आता है और विंग को समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है, उन बच्चों से क्यों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विंग कुछ कहता भी नहीं है। उसके बाद जो है ना वो लोग वहाँ से जो सब कुछ पूछताछ करने में चले जाते हैं। तभी लैन जिंगी कहता है डैड ये हमें ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे थे? तो अंगजी कहता है कुछ नहीं बेटा ऐसे ही। तो जिंगी लैन शिजुई कहता है डैड हम आपके साथ ही रहेंगे, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। तो अंगजी कहता है हाँ तुम मेरे साथ ही रहोगे। तो विंग कहता है क्या हो रहा है, ये लोग कौन थे? तो वांगजी विंग की ओर देखता है और कहता है ये लोग जांच करने के लिए आए थे कि मैं इन दोनों का अच्छे से ख्याल रख पाता हूँ या नहीं, क्योंकि उनकी माँ ने जो है ना मेरे खिलाफ कोर्ट में जो कंप्लेंट की है, ऐसे जो कहता है। तो कहता है क्या नहीं, ऐसा कैसे कर सकते, क्या वही लेडी जो हमारी लास्ट टाइम पार्टी में मिली थी? तो जो लैन शिजुई कहता है हाँ और मुझे ब्रेकफास्ट करना है, और लैन शिजुई चला जाता है। और जिंगी कहता है डैड क्या इससे हर्ट हुए हो? तो जो वांगजी कहता है नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे कहता है। तो आज के लिए मैं यहीं पे स्टोरी को स्टॉप करी हूँ, क्योंकि इसका पार्ट जो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है और नेक्स्ट पार्ट में हमें जानने को मिलेगा जो उस लेडी ने लेकिन ने जो कंप्लेंट की है, क्या उस कंप्लेंट का कोई नतीजा होगा, और जो अभी विंग ने उसे माफ़ किया है हमारे लान वांगजी को, इन दोनों की लव स्टोरी कैसे स्टार्ट होगी तो हमें पूरी तरह से नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलने वाला है। और ये स्टोरी जो है ना एंडिंग तक भी आ चुकी है, आप टेंशन मत लीजिए, जल्दी से ख़त्म हो जाएगी। ओके मैं बड़े बड़े पार्ट बनाऊंगी ना तो जल्दी से ख़त्म हो जाएगी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा करके। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके बाय बाय।